तो एक बिहारी 100 पर भारी, उसका नाम मिथिलेश तिवारी। कभी हम अपने कल्याण के लिए शंख भी नहीं बजाते हैं, विश्व के कल्याण के लिए शंख बजाते हैं। हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी हम ही ने पढ़ाया और आगे बढ़ाया, और हमको गालियां दी जाती है। अकबर और बाबर पढ़ाया गया इस देश को, कहाँ पढ़ाया गया राम और कृष्ण, और कहाँ पढ़ाया गया कृष्ण और सुदामा। नमस्कार। विधानसभा के अंदर अपनी बातों को बुलंद करने वाले मिथिलेश तिवारी जी आज ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए थे। अपने इस मंच से भी उस तरह की बात कही गई जिस बात को सुनकर लोगों के द्वारा तालियां बजाई गई। सर, विधानसभा के अंदर में जिस तरह से आवाज़ बुलंद की गई, सर यहाँ पर भी उसी तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी। बिहार के विकास को लेकर क्या कुछ हो रहा है सरकार की ओर से, और इस तरह के कार्यक्रमों का किस तरह से महत्व है बिहार के विकास को लेकर? देखिए, बिहारी के बारे में कहा गया है एक बिहारी 100 पर भारी, और जहाँ एक बिहारी 100 पर भारी हो तो एक बिहारी 100 पर भारी, उसका नाम मिथिलेश तिवारी। सर यूजीसी को लेकर जिस तरह से माहौल दिखाई पड़ रहा है, आप विधानसभा में बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे, क्या लग रहा है? एक मिनट, यूजीसी का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि वह विषय सुप्रीम कोर्ट में है। वहाँ विषय आया ब्राह्मणवाद के खिलाफ। एक माले विधायक ने जब कहा तो मैंने उनको ब्राह्मण क्या होता है उसकी व्याख्या मैंने उनको सुनाई, और हमने ये कहा कि आजकल फैशन हो गया है, कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, और हम लोग इसलिए नहीं प्रतिकार करते हैं कि लोग कहने लगेगा कि भाई मैं मुझसे रहा नहीं गया, और मैं विधानसभा में खड़ा हुआ और हमने साफ कहा कि एक ब्राह्मण जिसने भिक्षा मांग करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया हो, और उस हिंदू विश्वविद्यालय में सभी वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं आज, और उसमें एडमिशन लेने के लिए हम लोगों के पास इतनी पैरवी आती है, हम लोग को गर्व होता है कि भाई हम लोग ऐसे खानदान में जन्म लिए। फिर हमने कहा तीनों त्रिलोक के स्वामी जिस ब्राह्मण का पैर पखारते हो अपने आंसुओं से, उसका कदर नहीं करते हो, कैसे चलेगा यह सभ्यता संस्कृति? लेकिन सर, ब्राह्मणों के त्याग तपस्या क्यों नहीं दिखाई पड़ती है लोगों को? जो बातें आप बताने की कोशिश कर रहे थे विधानसभा के अंदर से, आखिर उन बातों को लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों लोगों को बुराई नजर आ रही है ब्राह्मणवाद में? कोई बुराई नहीं है, मानसिकता में बुराई है। इस देश में जब मुगलों का शासन चला तो मुगलों ने क्या किया, हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति थी उसको उन्होंने डेविएट किया। अकबर और बाबर पढ़ाया गया इस देश को, कहाँ पढ़ाया गया राम और कृष्ण, और कहाँ पढ़ाया गया कृष्ण और सुदामा। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर परिवर्तन हो रहे हैं, और हम अपने गौरव गान की व्याख्या नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी हम ही ने पढ़ाया और आगे बढ़ाया, और हमको गालियां दी जाती है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा एक गौरवशाली इतिहास है, हम कभी अपने लिए नहीं जीते हैं। हम जब एक सप्ताह भूखे रह करके त्याग तपस्या करते हैं और अंत में नारा लगवाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, कभी हम अपने कल्याण के लिए शंख भी नहीं बजाते हैं, विश्व के कल्याण के लिए शंख बजाते हैं। लगातार बिहार में विकास की बात कही जाती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को बिहार का विकास दिखता क्यों नहीं है? क्या कोई अलग चश्मा लगा लिया गया है, या वाकई में बिहार में विकास नहीं हुआ है? वो मोतियाबिंद हो गया है, और उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम ही लोग करेंगे, चिंता मत करिए। उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम ही करेंगे। मिथिलेश तिवारी विधायक जी हैं जो लगातार विधानसभा के अंदर में अपनी बातों को कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे, और आज ताल कटोरा स्टेडियम के मंच से भी उन तमाम बातों को कहने की कोशिश की गई, बताने का प्रयास किया गया कि हम लोगों का प्रयास सार्थक दिशा में चल रहा है, और जिस ब्राह्मणवाद को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध दिखाई पड़ रहा है उस ब्राह्मणवाद को समझने की जरूरत है। एक ब्राह्मण जब इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा कर सकता है तो तमाम लोगों के द्वारा इस तरह की कोशिश करके इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। ताल कटोरा स्टेडियम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।